न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम पहला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ऑल द एटम्स ऑफ मैग्नीशियम टू मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन 24 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम वेपर। आपके पास 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम के वेपर है और इतने मिलीग्राम में जितने भी मैग्नीशियम के एटम है उन सब को आपको मैग्नीशियम आयन में कन्वर्ट करना है। अब ये बट ऑब्वियस सी बात है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको मैग्नीशियम की दे रखी है। पहली आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मैग्नीशियम की, दैट इज इक्वल टू 737.76 एंड इट इज किलो जूल पर मोल। ओके, यूनिट बड़ी मैटर करके बेटा, अगर उन्होंने कुछ और यूनिट दे दी ना दो अलग अलग तो अभी मैच करनी पड़ेंगी। फिर सेकंड है 1450.73 किलो जूल पर, ये सेकंड है बेटा। ओके, ये डाटा आपको दे रखा है। सबसे पहले क्योंकि तुम्हें तो Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है सारे मैग्नीशियम एटम को, तो मतलब मुझे दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। तो आप निकाल लो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो आप इनको ऐड कर लीजिए बेटा। 737.76 प्लस में 1450.73 एंड दिस आंसर कम्स आउट टू बी, जो भी आपका है इन किलोजूल पर मोल, आपका आएगा 2188.49 किलो जूल पर मोल। ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, पर ये पर मोल है, पीछे मैंने मोल लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर मेरे पास मैग्नीशियम के 1 मोल एटम है, उन सारे एटम्स को मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी चाहिए पर मोल। पर इसने तो मुझे मोल नहीं दिया, इसने तो मुझे 24 मिलीग्राम दे दिया। ठीक है, 24 ग्राम देता तो 1 मोल हो जाता। अब सबसे पहले आप ये पता करो कि 24 मिलीग्राम के अंदर मैग्नीशियम के कितने मोल है, तो आप निकाल लोगे। मास गिवन बटे में मॉलिक्यूलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय, देखो ऑब्वियस सी बात है ये मिलीग्राम में है, तुम इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 10 की पावर -3 मोल। भाई 24 मिलीग्राम मैग्नीशियम हैज 10 रेज़ टू पावर -3 मोल ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, अगर 1 मोल के लिए तुम्हें इतना डाटा चाहिए तो 10 की पावर -3 के लिए कितना चाहिएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। सिंपल है। ठीक है भाई, 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम एटम रिक्वायर्स 2188.49 किलो जूल एनर्जी। तो 10 की पावर -3 मोल मैग्नीशियम एटम को कितनी चाहिए होगी, गुणा में 10 की पावर -3। बस आप इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे बेटा। ठीक है, तो देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव बनाने में मुझे दोनों आयोनाइजेशन एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, पर यूनिट पीछे किलो जूल पर मोल है, मतलब ये डाटा 1 मोल एटम का है, आपको पता करना था 24 मिलीग्राम के लिए कितना चाहिए। ओके, चलिए अगला है, जो अगला है बेटा वो अनसॉल्व है, वो सेम है बिल्कुल जैसा अभी हमने किया है। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल। अब किलो जूल की जगह तुम्हें सिर्फ जूल में एनर्जी निकालनी है, तो किलो जूल के बाद मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 कर देना। ठीक है, टू कन्वर्ट ऑल द सोडियम एटम्स इनटू सोडियम आयन, और आपको सोडियम दे रखा है 2.3 मिलीग्राम, बिल्कुल सेम है। ठीक है, पर सोडियम का तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, तो सोडियम की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की दे रखी है। ठीक है, 2.3 ग्राम 3 मिलीग्राम सोडियम आपको दे रहा है और कह रहा है कि 2.3 मिलीग्राम सोडियम में जितने भी एटम है उन सबको कन्वर्ट कर दो सोडियम आयन में। कितनी एनर्जी चाहिए होगी जूल में, कुछ नहीं है, वही पहले मिलीग्राम से कन्वर्ट कर लो, मोल निकाल लोगे। अब जो एनर्जी आएगी वो आएगी आपकी किलो जूल पर मोल में, क्योंकि ये एनर्जी आपको किलो जूल पर मोल में दे रखी है, पर इसने आंसर में स्पेशली पूछ लिया कि बेटा मोल में बताओ, तो जो भी आंसर निकल के आए उसको 10 की पावर 3 से गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा इनटू द जूल। कर लोगे, सेम है बिल्कुल एज इट इज जैसा अभी करवाया है। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज, सेम है बेटा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोल दो, आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, इज 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब सीधी सी बात है, हाइड्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 13.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। पोटेंशियल है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज कर लिया, कन्वर्ट कर सकते हो आप किलो जूल, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन बताया था मैंने। ठीक है, कैलकुलेट द एनर्जी इन किलो जूल। अब आपको एनर्जी निकालनी है किलो जूल के अंदर।
ठीक है। टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, भाई 0.1 मोल H पॉजिटिव आयन बनाने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी मुझे हाइड्रोजन एटम को किलो जूल में, ताकि 1 मोल 0.1 मोल H पॉजिटिव आयन जो है वो लिबरेट हो जाए। और आपको कन्वर्जन दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 96.49 किलो जूल पर मोल। तो सबसे पहले तो आप ये जो डाटा दे रखा है ना, हाइड्रोजन की पहली आयोनाइजेशन एनर्जी इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी के बराबर है, तो आप लिखोगे 13.60 मल्टीप्लाई बाय 96.49 किलो जूल पर मोल। इट इज द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। और क्योंकि मैंने लिखा किलो जूल पर मोल में, तो इसका मतलब 1 मोल हाइड्रोजन एटम को इतनी एनर्जी चाहिए, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, 1 मोल हाइड्रोजन आयन। ठीक है, 1 मोल के लिए इतनी डाटा चाहिए। ये क्या कहते हैं कि बेटा मेरे को तो 0.1 मोल के लिए बताओ, तो सिंपल है भाई, 1 मोल के लिए अगर इतनी एनर्जी चाहिए तो 0.1 मोल के लिए कितनी चाहिए, गुणा में 0.1। ठीक है, तो इसने किलो जूल में पूछा, आई थिंक हाँ किलो जूल में पूछा है, तो आपको कुछ कन्वर्ट नहीं करना, सिंपल है। इन्होंने बोला कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हाइड्रोजन की इतनी है, आप मुझे ये बताओ कि किलो जूल में मुझे कितनी एनर्जी चाहिए कि मैं हाइड्रोजन की 0.1 H पॉजिटिव आयन बनाऊं। तो बेटा 0.1 H पॉजिटिव आयन तो तब बनेगी ना जब तुम्हारे पास हाइड्रोजन एटम 0.1 मोल हो, समझ रहे हो। ठीक है, पहले मैंने इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट कर लिया। किलो जूल का मतलब है 1 जूल के लिए ना 1 मोल एटम के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतने मोल के लिए कितनी चाहिए, गुणा में 10 कर लोगे, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आपकी बुक में 1 सॉल्व और 4 आई थिंक अनसॉल्व दे रखे हैं, तो हमने 2 अनसॉल्व कर लिए, 1 सॉल्व कर लिया। मैं 1 और करवा देती हूँ, बाकी फिर आप घर पे कर लेना। ठीक है, 1 है वो आप कर लेना बेटा। थर्ड, The first and second ionization potential of helium are this. Helium की पहली और दूसरी दे रखी है। First and second ionization enthalpy is given. It is 24.58 electron volt and 54.4 electron volt. Okay, now respectively. Calculate the energy in kilojoule required to produce 1 mole of helium-2 positive ion. आपको प्रोड्यूस करना है 1 मोल ऑफ हीलियम 2 पॉजिटिव आयन। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज निकालनी है किलो जूल में, तो वही कन्वर्जन यूज करो और जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसको सबसे पहले किलो जूल में कन्वर्ट कर लो। पर तुम्हें हीलियम को हीलियम 2 पॉजिटिव में निकालने के लिए दोनों एनर्जी का सम करना पड़ेगा। सो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 24.58 प्लस में 54.5 आपका सम आ गया। ठीक है, पर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल में कन्वर्ट करने के लिए दिस मल्टीप्लाई बाय जो हमने यूज किया था 96.49 करो, आंसर आ गया किलो जूल पर मोल, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो तुम्हें ये पता चल गया कि 1 मोल 1 मोल हीलियम को हीलियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली में तुम्हें कितनी एनर्जी चाहिए किलो जूल पर। 1 मोल का ही पूछ रहा है, आई थिंक ये यस ठीक है 1 मोल का ही पूछ रहा है, तो आपका तो सीधा ही निकल गया कि भाई इतनी एनर्जी चाहिए 1 मोल हीलियम को हीलियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, पर वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर किलो जूल में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय दिस, आपका आंसर सीधा किस में आ जाएगा, किलो जूल में। ठीक है, चलो लास्ट 4th है, मैं देख लेती हूँ कैसा है, इजी होगा तो आप कर लेना। द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम इज, तो मैग्नीशियम की पहली और दूसरी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी दैट इज 740 किलोजूल पर मोल में बेटा, और 1450, मतलब इसने राउंड ऑफ कर दिया। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली दे रखा था, इसमें थोड़ा राउंड ऑफ करके बता रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम पॉजिटिव एंड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव इफ 1 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एब्जॉर्ब 50 किलोजूल ऑफ एनर्जी। ये तुम करना, इसमें थोड़ा घुमाने जैसा कुछ किया इन्होंने, बट इजी है। कह रहा है कि मेरे पास 1 ग्राम मैग्नीशियम है। ठीक है, 1 ग्राम मैग्नीशियम को इन्होंने कितनी एनर्जी है, 50 किलो जूल एनर्जी दी है, 50 किलो जूल एनर्जी इन्होंने दी है। ये बताओ कि अगर मैं 1 ग्राम मैग्नीशियम को 50 किलो जूल एनर्जी दूंगी तो एक्चुअली में कितने परसेंट तो मेरे पास मैग्नीशियम पॉजिटिव होगा और कितने परसेंट मेरे पास मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव होगा।
इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले 1 ग्राम मैग्नीशियम से ये पता करो कितने मोल मैग्नीशियम है, क्योंकि मुझे ये पता है पहली और दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी से कि 1 मोल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कितने किलो जूल एनर्जी चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अवेलेबल 2000 है, पहली आयोनाइजेशन एनर्जी 1 ग्राम मैग्नीशियम के लिए जो तुम्हें चाहिए वो 1500 किलो जूल है। तो मतलब 1500 2000 टोटल एनर्जी में से 1500 खर्च करके तो मैंने 1 मोल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब बची हुई जो 500 किलो जूल है उसका यूज किस में करेंगे? मैग्नीशियम पॉजिटिव को मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने तुम्हें हिंट दे दी है, करना क्या है? सबसे पहले 1 ग्राम मैग्नीशियम को मोल्स में कन्वर्ट करो। ठीक है, तुम्हें ये पता चल जाएगा भाई इतने मोल्स को अगर मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे इतने मोल मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पहले पॉजिटिव 1 होगा तो मुझे इतनी एनर्जी चाहिए। मान लो 50 किलो जूल में से वो डाटा निकला 30 किलो जूल, तो तुम 30 घटा दो। सीधी सी बात है कि भाई 1 ग्राम के अंदर इतने मोल बने, या मोल से फिर मैग्नीशियम के वो निकाल लो एटम, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसने परसेंटेज पूछे तो तुम एटम निकाल लो। पहले मोल निकालो, मोल से ये पता कर लो इतने मोल में मैग्नीशियम कितने एटम है, उतने एटम मैग्नीशियम को मैग्नीशियम पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए मान लो 30 किलो जूल चाहिए, तो 50 में से 30 तो चली गई। ठीक है, अब बची हुई एनर्जी को हम किस में यूज करेंगे? मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए। हो सकता है कि हमारे पास इतनी एनर्जी ना हो कि जितने भी अवेलेबल मैग्नीशियम पॉजिटिव 1 है वो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सके, मत होने दो। तुम एक एटम के हिसाब से निकाल लो ना, जितनी भी एनर्जी बच जाएगी वो जितने भी एटम कन्वर्ट कर सकती है Mg पॉजिटिव को 2 पॉजिटिव में उतना कर देगी। फिर तुम्हें ये पता चल गया कि मैग्नीशियम से मैग्नीशियम पॉजिटिव कितने एटम बने, ये पता चल जाएगा मैग्नीशियम पॉजिटिव से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव कितने बने, उन दोनों का रेशियो निकाल दो, परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, तो थोड़ा लेंथ है बट इट इज सिंपल, अगर समझ में नहीं आता है तो मैं बिल्कुल समझा दूंगी। ठीक है, तो यहां तक हमने आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन, फर्स्ट सेकंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे है, ज्यादा क्यों होती है, वो सब ट्रेंड क्या है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स किए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कल आयोनाइजेशन एनर्जी में फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर फर्क डालते हैं, कम है ज्यादा है, कौन डिसाइड करता है कि कब कम हो सकती है कब ज्यादा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बेटा।